हे भगवान, उन्हें क्या पता था कि असली बेटी तो दरवाजे के पीछे छिपी हुई थी और ये लड़की जैसी दिखने वाली मॉन्स्टर एक पंछी से बनी थी जिसे लड़की ने खुद पाला था। मॉन्स्टर ने टेडी का हाथ काट लिया था। बाद में लड़की खुद उससे माफी मांगने आई। उसने टेडी को ये नहीं बताया कि उसे चोट पहुंचाने वाला असल में उसका पाला हुआ मॉन्स्टर था, बल्कि उसने कहा कि आजकल वो बहुत स्ट्रेस में है, इसलिए अचानक आपे से बाहर हो गई। लेकिन टेडी ने लड़की को डांटा नहीं, बल्कि उसे समझाया कि रिलैक्स करो, अगर कंपटीशन में अच्छे नंबर न भी आए तो कोई बात नहीं, बस मेहनत करना ही काफी है। तब जाकर लड़की को एहसास हुआ कि उसका सौतेला पिता एक अच्छा इंसान है। कुछ देर बाद उसकी माँ बेला वापस आ गई। टेडी को चोट लगी थी तो बेला बच्चे को बहलाने में मदद करने लगी। ये देखकर लड़की के मन में थोड़ी जलन होने लगी। इसका असर कमरे में मौजूद मॉन्स्टर पर तुरंत हुआ। लड़की को समझ आ गया कि वो मन में बुरे ख्याल नहीं ला सकती, वरना मॉन्स्टर उन्हें महसूस करके उसकी तरफ से खतरनाक काम कर देगा। इसके बाद बेला अपनी बेटी को जिम्नास्टिक कंपटीशन के लिए ले गई। लड़की चाहती थी कि उसका सौतेला पिता और बच्चा भी साथ चले, लेकिन बेला ने कहा कि इतने सारे लोगों के साथ जाना मुश्किल होगा। लड़की का दिल किसी अनहोनी की आशंका से बैठ गया। मॉन्स्टर को कमरे में अकेला छोड़कर वो सोच भी नहीं सकती थी कि अब वो क्या भयानक काम करेगा, और हुआ भी वही। जैसे ही माँ बेटी घर से निकले, मॉन्स्टर ने एक कुल्हाड़ी उठाई और बच्चे के कमरे में चला गया। वो लड़की के लिए माँ के प्यार के रास्ते का कांटा हटाना चाहता था। उधर कंपटीशन में हिस्सा ले रही लड़की को सब कुछ महसूस हो गया। वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती थी, लेकिन उसने जानबूझकर आखिरी मौके पर हाथ छोड़ दिया और खुद को जोर से नीचे गिरा लिया। दूसरी तरफ उससे जुड़ा हुआ मॉन्स्टर भी दर्द से चिल्लाया और उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई। टेडी ने आवाज सुनी और भागकर देखने आया। उसने देखा कि लड़की खिड़की पर झुकी हुई है और उसे देखकर गुस्से से दांत दिखा रही है। जब बेला बेटी को लेकर वापस आई तो टेडी ने सीधे उस पर इल्जाम लगा दिया। हालांकि टेडी को भी लगने लगा था कि लड़की के दो रूप है, पर उसके पास सच जानने का वक्त नहीं था। आखिरकार आज उसका बेटा बाल बाल बचा था। अपने बेटे की हिफाजत के लिए टेडी ने माँ बेटी दोनों को घर से निकाल दिया। रास्ते में बेला अपनी बेटी को और बर्दाश्त नहीं कर पाई, जो उसे एक बोझ लग रही थी। उसके अंदर का सारा गुस्सा फूट पड़ा। रात में उन्हें अपने पुराने घर लौटना पड़ा। वो मॉन्स्टर भी लड़की के पीछे पीछे आ गया, लेकिन लड़की ने उसे बिल्कुल पसंद नहीं किया और बाहर भगा दिया। इसके बाद लड़की अपनी माँ के कमरे में माफी मांगने गई, लेकिन उसकी माँ ने एक ही दिन में अपनी इज्जत और प्यार दोनों खो दिए थे, इसलिए वो फिलहाल अपनी बेटी को माफ नहीं कर पा रही थी। थोड़ी देर बाद बेला अपनी बेटी के कमरे में गई और देखा कि वो अलमारी में छिपकर कांप रही है। उसने अपनी बेटी को बाहर खींचा और कहा कि अब से तुम अपने असली पापा के साथ ही रहना। ये कहते वो अपनी बेटी के उलझे हुए बालों में कंघी करने लगी। आज जो कुछ भी हुआ था उसे सोचकर उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अचानक उसने ज्यादा जोर लगा दिया और बालों के साथ सिर की चमड़ी भी उखड़ आई। ये होते ही लड़की का चेहरा एकदम खौफनाक हो गया और उसने बेला पर हमला कर दिया। उसने अपने नाखूनों से उसकी पीठ फाड़ दी। तभी असली बेटी भागकर वहां आई और उस मॉन्स्टर को पीछे खींच लिया। अपनी आंखों के सामने दो बेटियों को देखकर बेला के होश उड़ गए। जैसे ही मॉन्स्टर बेला पर दोबारा हमला करने वाला था, उसकी मालकिन ने उसे जोर से डांटा। लड़की ने उसे तुरंत वहां से जाने को कहा और दोबारा अपनी शक्ल न दिखाने की वार्निंग दी। ये सुनते ही मॉन्स्टर का दिल टूट गया। लड़की ने अपनी माँ बेला को शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात बताई। तब जाकर बेला को सब समझ आया। बेटी का कंपटीशन हारना, टेडी के बेटे का बाल बाल बचना, ये सब इसी मॉन्स्टर का किया धरा था। मॉन्स्टर ने बेला की खुशहाल जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर दी थी। वो गुस्से में चाकू उठाकर उस मॉन्स्टर को खुद खत्म करने चली गई ताकि अपना बदला ले सके, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि बेटी उसे ऐसा करने से रोक देगी। वो अपने दूसरे रूप को, जो दिन रात उसके साथ था, मरते हुए नहीं देख सकती थी। जैसे ही माँ ने हमला किया, लड़की खुद को रोक नहीं पाई और बीच में आ गई। बेला ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो अपने ही हाथों से अपनी बेटी